Hello to all my dear students of class 4th. Welcome back again to another lecture. So we are today going to study chapter number 13, that is data handling. And students, this chapter you have also studied in class 3rd. तो हम कुछ रिकैप करते हुए फिर से रिवाइज करते हुए हम आगे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे. ओके. इन क्लास 3rd वी हैव स्टडीड अबाउट पिक्टोग्राफ. हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा है जिसमें कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स पिक्चर्स के थ्रू डिनोट करते हैं. तो सपोज़ करिए डेटा हैंडलिंग ये चैप्टर रिलेटेड है सिर्फ इस चीज़ से कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के या एक चार्ट पे या एक पिक्टोरियली और या फिगर से या सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट करें और उसी से इंफॉर्मेशन दूसरे को पता चले. ओके. So you have to see here the learning objectives now. After studying this chapter, you will be able to collect data by performing several activities and represent it pictorially. अलग अलग डेटा कलेक्ट करके several activities भी हैं इसमें जिससे हम डाटा को पिक्चर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पिक्टोरियली. ठीक है. सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स. जो भी इंफॉर्मेशन पिक्टोग्राफ में दी हुई है, बार ग्राफ में दी हुई है, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे यानी कि समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व भी करेंगे. बार ग्राफ स्टूडेंट्स इज़ न्यू, इस चैप्टर में न्यू थिंग है. ठीक है. तो आइए हम देखते हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ज़ू आपको दिख रहा होगा जिसमें टाइगर है, मंकीज़ हैं, है ना, और कुछ बच्चे हैं जो देख रहे हैं. देखिए यहाँ पे डियर है, यहाँ पे बत्तख है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे ना. आप देख सकते हैं. लुक एट डिफरेंट एनिमल्स एट द ज़ू, काउंट देन एंड प्रिपेयर अ टैली चार्ट. तो स्टूडेंट्स क्लास 3rd में मैंने टैली चार्ट भी, टैली मार्क्स भी आपको बताया था. टैली मार्क्स में टैली मार्क्स में क्या होता है, अगर आपको स्टूडेंट्स क्लास 3rd का कुछ रिवाइज नहीं या टैली मार्क्स नहीं आता अच्छे से तो आप क्लास 3rd के भी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं. टैली आपको क्लास 3rd के वीडियोस भी SCA चैनल पर, इसी चैनल पर मिल जाएंगे और आप SCA चैनल के प्लेलिस्ट में शालेम में जाकर आप देख सकते हैं. मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर. जब आप जाएंगे तो SCA ऐप पर आपको ये मिल जाएगा. ओके. शालेम प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 12 डाटा हैंडलिंग मिल जाएगा. तो आप वहाँ से देखकर रिवाइज कर सकते हैं. ओके. सो टैली मार्क्स स्टूडेंट्स, ये डियर का हम लेते हैं. तो डियर कितने डियर है यहाँ पे हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 6 हैं. तो 6 का टैली मार्क्स बनेगा. सबसे पहले हम 5 का ग्रुप बना लेंगे. 1 2 3 4 क्रॉस और ये 1. तो ये 6 हो गया. ठीक है. पेलिकन. तो पेलिकन क्या होता है, दिस ओनली वी हैव हियर, पेलिकन्स आर देयर. दिस इज नॉट बत्तख, दिस इज पेलिकन. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यस, 9 आर देयर. सो 9, हम 9 पेलिकन के लिए फिगर बनाते हैं यहाँ पे. पेलिकन 9, 1 2 3 4 5 1 2 3 4. ठीक है. इस तरह से आप बना लेंगे. मंकी के लिए देखते हैं. अब मंकी, हाउ मेनी मंकीज आते हैं, 4 मंकीज. सो 4 मंकीज आप स्ट्रेट सिर्फ 4 लाइन बना देंगे मंकीज के लिए. ठीक है. 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट इज आप शेर के लिए 2 बनाना है, 2. सो फॉर टाइगर्स यू विल मेक 1 2. ठीक है. तो इस तरह से आपने ये फिगर्स, ये टैली मार्क्स बना लिए. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको छोटा छोटा बनाना है. ठीक है. सो ये हो गया टैली मार्क्स. अब रिवीजन एक्सरसाइज पे आते हैं. पिक्टोग्राफ देखते हैं. अब स्टूडेंट्स ये एक और बड़ा एक्सरसाइज है और बड़ा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है जिसमें कुछ बहुत अच्छे से हम पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं. और स्माइली है, छोटी सी स्माइली है जिसकी मदद से हम 50 पीपल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक चैम्पियनशिप है.
आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, देयर इज़ अ स्नूकर चैम्पियनशिप गोइंग ऑन इन अ क्लब इन द टाउन। ठीक है, सो एक चैम्पियनशिप स्नूकर गेम है, ठीक है, उसकी चैम्पियनशिप थी एक टाउन में, क्लब में। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल cheering for different players at the championship. Read the pictograph and answer the questions that follow. तो बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोगों के लिए चीयर अप कर रहे थे कि ये जीतेगा ये जीतेगा। तो पार्टिसिपेंट्स के नेम यहाँ लिखे हैं स्टूडेंट्स। 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सोहेल, दिनेश, अभिमन्यु एंड दलजीत। सो दलजीत के लिए सबसे ज़्यादा लोग हैं जो चीयर अप कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्माइलीज़ हैं। ठीक है, सो स्केल स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बना होता है, जैसे कि पिक्टोग्राफ में हमने पढ़ा भी है। व्हाट इज स्केल? इट रिप्रेजेंट्स वन स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ बिग नंबर ऑफ पीपल। तो जब हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में स्केल को लिख लेते हैं, तब हम जब एक पिक्चर बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है 50 को। तो ऑल टुगेदर हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू को पिक्चर्स के फॉर्म में लिखना होता है। सो सपोज करिए यहाँ पर ऑल टुगेदर यहाँ पे कितने स्माइलीज बने हैं दलजीत में? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा। तो ये हमको पता चलेगा कि दलजीत के लिए टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने चीयर अप कर रहे हैं। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 8 0 0 एंड 8 5 40। तो 400 लोग, 400 लोग, 400 पीपल आर चीयरिंग अप फॉर दलजीत। ठीक है, 400 people are cheering up for Daljit. So now let's move on to the questions now. 400 Dinesh for Daljit there is no nothing. तो हम लोग फाइंड करते हैं अब। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर चीयरिंग फॉर सोहेल? सोहेल के लिए कितने लोग चीयर अप कर रहे थे? तो सोहेल में आप देख सकते हैं देयर आर 5 स्माइलीज। So there are 5 smiley students. So each smile represents 50 people. So we will multiply 50 by 5. तो 5 5 just students 25, ये हो गया 250. Okay, let's write here 250, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 250 people. Okay. ओके, दिनेश के लिए कितने लोग चीयर अप कर रहे हैं? कितनी स्माइलीज? 1 2 3 4 5 6। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 50, 6 5 इज 30। सो 300 पीपल, 300। ओके, 300। हु इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर? सबका सबसे चहीता फेवरेट कौन है? प्लेयर कौन है? दलजीत है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग चीयर अप कर रहे हैं, जैसा कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, दलजीत। सो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको रब कर दे रही हूँ। ओके, हु इज़ द लीस्ट फेवरेट प्लेयर? सबसे कम किसको पसंद किया जा रहा है? दैट इज़ अभिमन्यु। आप उसका नेम लिख सकते हैं, अभिमन्यु। हाउ मेनी पीपल वर चीयरिंग इन ऑल? कितने लोग टोटल मिलाकर चीयर अप कर रहे थे? आइए हम फाइंड करते हैं इसको। सबका लेके प्लस करेंगे। सबसे पहले दिनेश का हमने लिया था जिसका था 300, दलजीत का हमने ले लिया था जिसका था 400, और ये सोहेल का था 250, और इसका हो जाएगा 150। तो उसको हम प्लस करते हैं, तो ऑल टुगेदर 0 0 0, देन 5 + 5 10, देन 1 कैरी ओवर हियर। ओके, 1 कैरी लेंगे, तो 5 + 4 + 1, सॉरी 4 + 1 5, 5 + 1 6, ये ना इसको प्लस करना है हमको। तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 and 6 + 5 11, तो 1100। okay, 1100 people are cheering in all. Okay, let's write the answer. 1100 people are cheering in all. Okay students. Okay, next, data. In our daily lives we get all kinds of information in newspaper,
magazine, TV channel, radio, and the like. Information can be collected by surveys. It may be related to political events, sports records, education, or anything else. So स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन या डेटा स्टूडेंट्स वही होता है कि हम इंफॉर्मेशन कहीं से भी हमको मिलती है किसी भी चीज़ की. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल और इन स्कूल और इन कॉलेज. ओके, एवरीथिंग वी आर फिल्ड विथ, वी आर एवरी टाइम surrounded by so many information, okay, of so many different fields. So data is information that is collected usually to calculate or plan something. जो कैलकुलेट किया जाता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इवेंट को प्लान करने के लिए, या किसी भी चीज़ को हम प्लान जब करते हैं तब उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. ओके, सो आप स्टूडेंट्स, आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपका बनता है वो भी एक डेटा है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है. ओके, और हमारे पास कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जब आती है सारे स्टूडेंट्स की, जो हमको प्रिपेयर करना होता है सब्जेक्ट वाइज, दैट इज़ ऑल्सो डेटा और इन्फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम पिक्चर से किसी भी डेटा को सिंबॉलिक फिगर्स या पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, आइए हम स्ट्रेट अवे देखते हैं. आप देख सकते हैं ये एक पिक्टोग्राफ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे द अबव इंफॉर्मेशन कैन बी शोन बाय अ पिक्टोग्राफ एज फॉलोज. सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम पसंद है. तो चॉकलेट, कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट पसंद है? 9, बटर स्कॉच 5, वनीला 6 एंड स्ट्रॉबेरी 8. ऑफ कोर्स मैनी ऑफ देम लाइक चॉकलेट ओनली. स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो competing flavor, as you know students. So we are going to represent all these pictures in the terms of in pictograph. तो पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आप देखिए स्टूडेंट्स. So here students, we have tally marks which are also represented in terms of pictures. So you can see chocolate till 9 the graph is made. Okay, so like this you have to make square boxes in your copy, and in one downside you have to write the flavors, and on the y scale, okay, upper side में left vertical side you will write number of children. So like this you will write the things. So now you can see here there are also question answers based on this. So from the above pictograph we can easily answer the following questions. So how many students like the vanilla flavor? There are 6. Okay, 6 of them I like the vanilla flavor, as you can see as shown in the pictograph. Chocolate is liked by how many? 9. So third is how many students went to the bakery shop? Altogether they were 28 students. Okay, fourth one is which was the most popular flavor? Always chocolate. So we have finished this. Let's move to next exercise 13A. Draw a pictograph to represent the following information. तो इसमें हमको पिक्टोग्राफ से स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉबी क्लास वी हैव हियर, टेक स्माइली इक्वल्स टू 10 students. Now students, I am going to solve this here. I'm going to zoom this and I am going to solve this one. So music is 80, sports is 50, art and craft is 70, drama is 16, dance is 50. 80, 50, 70, 60, 50. Let's remember this. Okay, we can check out this again, back again. So what we will do here, we will make the square tables जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था, इसी तरह का हम बनाएंगे और इसमें हम स्केल लेंगे. सो हम स्केल जब स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 10 के स्पेस पे हैं. ठीक है,
या 10 के मल्टीपल्स में है, तो हम 10 अगर गैप ले लेंगे तो हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्माइली अगर हमने 10 स्टूडेंट्स के बराबर ले लिया, ठीक है, तो उसको पिक्टोग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो म्यूज़िक में हम म्यूज़िक के साइड में 8 स्माइलीज बनाएंगे। चलिए हम करते हैं इसको। ओके, सो नाउ वी हैव टू टेक हियर like this, make like this। सो यहाँ पे हमने लिख दिया म्यूज़िक। So now students, this is the table which you have to make. Students, I have made in rough type, okay, but you will make complete fair. You will also make the bigger size of this, and as you can see in this, let me show you, as the earlier example which I showed you, this one, according to this chart only you have to make, okay, and you have to make in square boxes. This is the way you have to make, okay. So question number 1, it's just like this. The solution is here, you have to make it accordingly, okay. Let me show you again crystal clear, so that you can take a screenshot over here, or you can stop the video and solve the question, okay. As you can see here, this one is the music, okay, this part is the music one, this is the sports, this is the art, this is drama and dance. Why? Because 10 students, one smile equals to 10 students. I have not drawn smile here because I did not have so much space, okay, but hope you are understanding this. And so now students, you can see music is 80, okay. Let me show you again, back to the question. You can see music was 80, okay. So 80 we have taken 1 2 3 4 5 6 7 8 smiles, okay, 8 smiles हमने ले लिया, 8 बना लिया, तो 80 ये हो गया, okay. In the same way we had sports का 50 था, so sports we will see, sports का हमने 50 ले लिया, ये 5 smiles ले लिए हैं, तो 5 10 का 50 हो गया. Remember this one also, smile equals to 10 students, okay. And the next one was art and craft, okay. So art and craft also you can see, art and craft में 1 2 3 4 5 6 7 smileys are there, तो 70 हो गया ये, okay. In the same way 60, okay, 1 2 3 4 5 6 60 in drama, okay, in drama. And then in dance we have 50 again, so 50 will take. So like this you have to make it bigger, and you have to make, I hope students you have understood. If not students, that the PDF form, and you will have the solution of this, okay. So that's it, okay. The question number first we have done. Now I'm going to delete it, okay. Moving on to the next question students. Question number B, we have number of students in a year over the years, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हुए एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है. तो स्टूडेंट्स बढ़ते गए हैं, 2012 2013 they have kept on increasing. In 2014 and 15 they have equal number, okay, they have not increased. So we can take smile equals to 100 students, okay. तो अब हम स्टूडेंट्स 2012 के केस में जब हम बनाएंगे इसमें इस चार्ट को, आप सोचिए हाउ विल मेक दिस. वेरी सिंपल. लेट मी कंपेयर विद द अर्लियर वन so that you can understand. Like suppose we are taking a smile equals to 100 students. So zoom back, let me zoom back and tell you. This first one I will tell, and then rest one you can do it on your own, okay. So 2012 we have 600, okay. So here on going, let me write here, one smile equals to 100 students.
students dot. So in 2012, okay, 2112, and here I'm going to make this like this. So in 2012 there are 600 students, okay. So we will make the square boxes. I'm not going to make square boxes here, but you will make in your copy. So 1 2 3 4 5 and then 6, okay, very simple. तो ये जब 6 स्माइल्स हमने बना लिया स्टूडेंट, तो हमको ये पता चल गया कि 2012 में ये 600 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको सारे बनाने हैं। तो 2012 के बाद 2013 है, ओके, उसके ऊपर आप स्क्वायर बॉक्सेस में स्माइल्स को बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 2014, 2015 एंड सो ऑन। वेरी सिंपल. I hope you have understood this also. Okay, going to the next one. Okay, so the next question is C. So C1 also, the number of animals in a zoo. Okay, horse is 25. So you have to take now one smile equals to 5 animals. Okay, 5 5 जो 25 आप कर लेंगे, तो 5 इस वाले में 5 स्माइल्स इसमें बना लेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। ओके, 5 स्माइल्स इसमें बना लेंगे। सो इजी। ओके, तो स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट जब आपने सीख लिया तो अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो द सेम। ओके, इसमें आप 6 स्माइल्स बनाएंगे, ठीक है। 5 एनिमल्स के अकॉर्डिंग है, तो ये आप इसमें 2 बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10। देन इसमें बनाएंगे 5 7 ज़ा 35, इसमें 7 स्माइल्स बनाएंगे आप, और इसमें 5 3 ज़ा 15, ठीक है। मैं यहाँ पे स्माइल्स बना दे रही हूँ, तो कितने आपको नंबर ऑफ़ स्माइल्स बनाने हैं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल में स्टूडेंट जैसा क्वेश्चन है आप उसके बिल्कुल सेम तरीके से आप उसको बनाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we are knowing how to read the pictograph. So the following pictograph shows the number of chocolates produced by a chocolate factory in a particular week. Okay, so on Monday, let us check the scale over here. Okay, so here one full chocolate, this one, okay, as you can see the full chocolate, this one is representing 100 chocolates. ये 100 चॉकलेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बन रही है, तो 100 चॉकलेट्स इसमें बन रहे हैं, ओके। एंड ये अगर हाफ है इस तरह से, तो ये 50 चॉकलेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अब हमारे पास को क्वेश्चंस हैं, ओके, लेट अस सी द क्वेश्चंस आल्सो। तो पिक्टोग्राफ स्टूडेंट स्टडी करके वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So what does one chocolate represents? It represents 100 students. Let us write down. You can write down in copy also. Sorry, 100 chocolates. I'm sorry students. ये chocolates है, ठीक है। 100 chocolates. How many chocolates were produced on Tuesday? अब Tuesday का हम देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 100 था अगर, तो ये 4 चॉकलेट्स है, फुल चॉकलेट्स, तो ये हो जाएगा 100 4 जा 400, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अब ये हो जाएगा 400, ठीक है। ट्यूसडे के लिए वो 400 आ गया, ओके। ऑन व्हाट डे वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी वाज इट? कितना था, सबसे ज़्यादा कब प्रोड्यूस हुआ और वो कितना था, ठीक है। तो लेट्स डू, आप देख सकते हैं सैटरडे में सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, as you can see here Saturday is the most one, and let's see how many will be there. There will be full chocolates, the number of full chocolates are 1 2 3 4 5 6, so 600 इस तरह से हो गया, okay। 100 6 और 600, and then this one is 50, तो 6 और 150, okay। तो 650 the production of chocolates is 600 chocolates, so we'll write this 600, okay. It will be 600 as I have written 650, sorry 650,
Okay. So now question D is asking how did you find the number of chocolates produced on each day. Okay. So पर डे कितना चॉकलेट्स प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे हम फाइंड करेंगे. लेट्स सी हियर. ओके. सो for each day, students, what you will do when we will particularly write down, multiply each of them, so then we will know how much production will be on particular day. For suppose on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday we will write. इसका 650 हमने निकाल लिया था. We have taken out. This one is 400. Okay. And then this is 350. Wednesday is 350. Tuesday is 1 2 3 4 5 500 and 550. इस तरह से आपको निकालना है. And then Friday is 300. As you can see, 300 number of chocolates. Monday को 1 to 4 450. ओके. आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें हो गया. 450, 400, 350, 550, 300, 650. ठीक है. These are the number of chocolates. So this is done. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रीडिंग भी कर ली. पर्टिकुलर डे का हमने नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी निकाल लिया. ये है आंसर नंबर डी. तो पर्टिकुलर डे का कॉपी में अपने लिख सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. ये ट्राउजर्स का प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स. ठीक है. इसमें देखिए पिक्टोग्राफ में इसमें पैंट्स बनी हुई है जिसको आपको स्टडी करना है. तो 1 पैंट ये 1000 पेयर ऑफ ट्राउजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. और जिसकी हाफ पैंट बनी हुई है आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 500 पेयर ऑफ ट्राउजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके. So you can do this question. I hope this is a homework and now you have to do it. You can also find in the homework section also this question. You have to solve it and you have to upload the answer to me. Okay. So students, bar graph I will be discussing in the next volume. Students, thank you students. Have a nice day. This is the first volume of data handling. Okay, of chapter number 13, data handling. Okay, thank you everyone.